कोई नोटिस तो हमारे कभी ज़िंदगी में आया ही नहीं है अभी तक भैया, कभी नोटिस आया ही नहीं है अभी तक। कल भी नोटिस नहीं दिया है। बंदे कैसे घुस गए घर के अंदर। बनियों के मकान है, 15-16 मकान है, वो लोग केस हारे हुए, वो लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे, पर ये हमारे साथ ही क्यों है? भेदभाव हो रहा है और दूसरी बात गरीब लोगों को ही मारा जा रहा है। कल जो यहाँ के एम्प्लॉयज थे वो अपना सामान उठाने के लिए बीच में हट रहे थे, तो कह रहे थे कल ड्यूटी आना है नहीं आना, उनको ऐसे बोला गया। सब निकाल के बाहर फेंक दिया था उन्होंने, साइडों में लगा दिया था, इधर उधर रात को अंधेरे में ढूंढ ढांड के लेकर आए। सबसे पहले लाइट काटी, बिजली मीटर उखाड़ के ले गए हमारा। 5 मौत हुई है, मम्मी पापा नहीं भैया, भाई नहीं, बहन नहीं, सिर्फ 2 बहनें, एक वो बच्चा है। अभी बोल के गए कि चंद्रा डालो, अपना मकान खाली कर दो। 2 दिन का टाइम दे रहे, बुलडोजर फिरा देंगे, कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली कैंट के सदर बाज़ार इलाके में है, जहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपना बुलडोज़र झुग्गियों के ऊपर चलाया है। लगभग 30 झुग्गियाँ यहाँ बताई जा रही है, जिनमें से 8 से 10 झुग्गियों के ऊपर कल जो है बुलडोज़र चला है। और अब आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हाल यहाँ पर हो रखा है। खबर यहाँ पर ये नहीं है कि बुलडोज़र चला है, खबर यहाँ पर ये भी है कि बिना नोटिस के यहाँ पर इन घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले जो है हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। कोर्ट का फैसला जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के पक्ष में जाता है, यहाँ के लोगों के पक्ष में नहीं आता है, जिसके बाद इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है यहाँ पर, और सीधा आकर बुलडोज़र चला दिया जाता है। लोग यहाँ घर पे नहीं होते, ताले लगे होते हैं, तो उनका ताला तोड़ कर सामान बाहर फेंक देते हैं, और जो है बुलडोज़र यहाँ चल चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे घर भी दिख रहा होगा, और इस घर का लोगों ने अब अपने आप ही सामान जो है वो ईंटें पत्थर जो भी है अपना सामान बचाने के, ईंटें वगैरह हटाने की कोशिश जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। क्योंकि 2 दिन का समय बाकी घरों को यहाँ पर दे दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अपना सामान हटा लो, नहीं तो फिर बुलडोज़र आएगा और तोड़कर चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बचे हुए घर हैं वो लोग किस तरीके से अपना सामान जो है वो हटा रहे हैं, और जो झुग्गियाँ टूट चुके हैं उन लोगों को भी रात के अंदर ही तुरंत आकर अपने लिए कमरा ढूंढना पड़ रहा है। कैसे क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, क्या कुछ यहाँ की महिलाएं कह रही हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरे ससुर यहीं पैदा हुए थे, उनके पापा जो थे वो भी यहीं पैदा हुए थे, तो काफ़ी सालों से रह रहे। अब मेरे को भी शादी होकर यहाँ पे 18 साल हो गए। मतलब काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। हाँ। क्या कुछ अभी पूरा मामला आया है? मामला ये है कि बस हमें 2 दिन का टाइम दिया है, बड़ी मुश्किलों से, पता नहीं कैसे, नहीं तो तोड़ने का पूरा देखो सब कुछ पड़ा हुआ है। कह रहे हैं कोर्ट का नोटिस था, कोर्ट में आप लोगों ने हार गए थे, तो इसलिए तो नोटिस तो देना होता है, कुछ बताना तो होता है। हमें नहीं पता कुछ नहीं, जो हमने वकील हायर किया था उसने भी हमें कुछ नहीं बताया, ठीक है। और बस बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वकील ने ये बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब जो भी हुआ अचानक हुआ है, मतलब एकदम से आए और तोड़ना शुरू। हम तो काम पे थे, ताला तोड़ के घर में घुसे। अच्छा, सामान वगैरह निकाला था? सामान सब निकाल के बाहर फेंक दिया था उन्होंने, साइडों में लगा दिया था, इधर उधर रात को अंधेरे में ढूंढ ढांड के लेकर आए। सबसे पहले लाइट काटी, बिजली मीटर उखाड़ के ले गए हमारा, क्या करें। तो मतलब कोर्ट में केस चल रहा था, कब आप लोगों का ये हुआ था कि कोर्ट आपके पक्ष में नहीं आया, फैसला आपके पक्ष? अब देखो, इतना तो मेरे को नहीं पता कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इतना, ठीक है। बाकी जो भी नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिया, हाँ बस नोटिस नहीं। एक होता है बंदे को हड़काया जाता है, डराया जाता है कि हम 2 दिन का समय दे, अभी भी तो 2 दिन का समय दिया है उन्होंने। अगर यही चीज़ पहले दे देते तो हम आराम से अपना घर खाली कर लेते। अब हमने अंधेरे में जैसे तैसे फ़ोनों की टॉर्च जला के अपना सामान ढूंढा है, घर में रखा है। अब सुबेरे ही निकल के रात को हम अपना घर ढूंढ कर आए, कोई किराए पे, छोटा मोटा सामान ज़्यादा है, घर छोटा है। अब कर रहे 3 बच्चे स्कूल गए हुए हैं, सब लोग नौकरी पे गए हुए हैं, और एकदम से आते तो ताला तोड़ा है, ताला तोड़ के सारा सामान, किसी का ये भी नहीं, किसी का पर्सनल चीज़ रखी है, सोना है, चांदी है, पैसा दे, बस निकाला फेंक दिया, बस बाहर सब कुछ। सामान भी गायब हुआ? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, चीज़ वगैरह कुछ गायब नहीं हुई, पर ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकता है? कोई भी है, बिना नोटिस दिए कोई नहीं घुस सकता ना। बस अगर कोई बोल रहा है तो कह रहे हैं कि आप पे ये सब होगा, मतलब जो भी है आप मुकदमा हायर करेंगे, ये करेंगे, आप बीच में मत बोलो। पुलिस वगैरह भी आई थी? हाँ आई थी, मुझे ऐसे घर में से निकाल रहे थे, मैं तो बुलडोज़र के आगे भी ऐसे निकल कर आ रही थी, तो मुझे तो हटा दो। आप लोगों का सामान भी बाहर रखा हुआ है? मेरी तो चुन्नी भी उतर गई थी रो के, तो मेरे कपड़े भी ऐसे ऊपर हो रहे, मैं हाथ छुड़ा रही, तो तुम जो मेरे मुंह में आ रहा वही मैं तो बकरी। देखो किसी का घर जाता है वो उसी को ही पता चलता है। क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे किराए पे,
अब क्या बोला आपसे, ये भी तोड़ने के लिए ये सारा तोड़ने के लिए बोला है। टाइम दिया आपको? सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन के अंदर बोला है तुम घर खाली कर दो, उसके बाद चाहे हम 5 दिन में तोड़े चाहे 4 दिन में तोड़े, हमें चाहिए खाली, हमें चाहिए। हाँ ठीक है, टूटेगा ही। आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम भी यही रहते हैं। घर के ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, हमारे घर के आगे उधर मंदिर है, मंदिर के लिए भी बोल के गए हैं तोड़ने के लिए। मैंने घर में नहीं थी, बंदे 10-12 बंदे घुस गए घर के अंदर। अगर बाई चांस मैं होती, कुछ भी हादसा हो सकता था मेरे साथ, तो हैं बोल के गए हैं, अभी भी बोल के गए 2 दिन के अंदर अंदर खाली चाहिए हमें अपने। हम तो 2 बहनें हैं, एक बच्चा है हमारे साथ, मम्मी पापा नहीं है, हमारे भाई भी यहीं पे 5 मौत हो चुकी है वहाँ पर। हम किसके सहारे रहेंगे? कोई कमाने वाला भी नहीं है हमारे घर में। तो अरे कोई नोटिस तो हमारे कभी ज़िंदगी में आया ही नहीं है अभी तक भैया, कभी नोटिस आया ही नहीं है अभी तक, कल भी नोटिस नहीं दिया है। बंदे कैसे घुस गए घर के अंदर, ऐसे इनके घर में घुस गए, यहाँ पर थोड़ा फोड़ी मचा दी है, नोटिस भी नहीं दिया है इनको बिल्कुल भी। तो ये तो गलत बात है ना। फैसला कोर्ट का केस चल रहा था क्या? भाई हमारा तो कोई केस नहीं था, सबका केस था। यहाँ पे बनियों के मकान है, बनियों के जो 15-16 मकान है, वो लोग केस हारे हुए, वो लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे। पर ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? यहाँ पे चलो 150 इंसान अपनी जान बचाने के लिए करता है ना। उस टाइम इन्होंने हमारे को हमेशा 1.5 साल हो गया मैं ऐसे परेशान करते करते, हार के इंसान क्या करेगा? अपनी सेफ्टी के लिए गए, कोर्ट गए, कोर्ट में 3 झुग्गियाँ दिखाई है इन्होंने, झूठ बोला है कि 3 झुग्गी है, और तुम बाकी देख लो कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे, आप खुद देख रहे हो। कोर्ट पे इन्होंने शो करा कि 3 झुग्गी है, बस पूरे रोड पे 3 झुग्गी है। 3 झुग्गी कहाँ से है ये? कितनी झुग्गियाँ लगभग? लगभग कम से कम 25-30 झुग्गी है यहाँ पे ये। 25-30 झुग्गियाँ? हाँ जी, 30 झुग्गियों को 3 झुग्गियाँ दिखाया गया। हाँ जी, 3 कोर्ट से झुग्गी। क्या कुछ फैसला आया था? कोर्ट से ये फैसला आया था 3 झुग्गी है। कोर्ट हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी कि आप हमें 3 झुग्गी से ज़्यादा 20 झुग्गी दिखा दो मैक्सिमम के है 24 क्वार्टर में, तो मैक्सिमम 20 झुग्गी से तो ज़्यादा ही है। तो उन्होंने कहा अगर 20 झुग्गी है तो हम बचा देंगे। तो इन्होंने डर के मारी, लोग वो खड़े ही नहीं हुए बेचारे, इतने डरे हुए इनसे, इन लोगों से इतनी गुंडागर्दी है इनकी, कुछ कहने के दिन। ये पहली बात तो ये आते मीटर काटते हैं, सब अपने घर में कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन्होंने आके बिजली हटाई, पहले से मीटर कटाई है, सब बिजली हटाते हैं, इतनी सारी फोर्स लाते हैं ये, उस वक्त जबरदस्ती लेडीज़ों के साथ बदतमीजी करती है, ऐसे हाथ खींच के किसी के कपड़े खराब ऐसे करके बाहर निकाल दिया उन्होंने। और ये थे नहीं, जिनका जो थे नहीं उनका ताले तोड़े हैं, ताले तोड़ के खुद सामान निकाल रहे हैं, इन्होंने ये हाल करा है। कपड़े बाहर फेंके, बच्चे चिल्ला रहे बिलक रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, इनका क्या भविष्य है इन बच्चों का? ये तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, ये ऐसे छोटा सा बच्चा रो रहा है, उसकी भी नहीं देखी इन्होंने बिल्कुल भी। और पड़ रही है एकदम, हाँ, और कुछ भी नहीं। और इतना बड़ा काम होता है तो कोई किसी नेता को पता नहीं चलता यहाँ पे। अच्छा, माना मैंने कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, कोर्ट के आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, तो नोटिस वगैरह कुछ दिया, बोला गया हो पहले कि खाली तो करा के नोटिस नहीं दिया इन लोगों ने हमें। चलो कोर्ट का भी था तो कोर्ट भी तो ये कहता होगा कि नोटिस दो, उन्होंने बोला इनको कुछ टाइम दिया जाए, उन्होंने हमें कुछ टाइम भी नहीं दिया, बस आए और सीधा तोड़ दिया। आपको पता चला कि आप केस हार गए कोर्ट में, ये बताया आपको किसी ने? हाँ जी, हमें ये पता था कि हम को हार चुके हैं, लेकिन हमें ये बताया था कि तोड़ने से पहले आपको समय दिया जाएगा, वो नोटिस नहीं दिया गया हमें। जो नोटिस के तोड़ा। बिना क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। कितने समय से रह रहे हैं? हमें काफ़ी साल हो चुके हैं यहाँ पर, हमारे दादा परदादा यहीं से गए हैं, और जिनको ये बोला है हर चीज, सब चीज़ है, जो हमारे दादा परदादा का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज़ें आज भी मैं आपको शो कर सकती मैं हूँ। सब अपने घर का भी पासपोर्ट दिखा सकती हूँ पापा के, 80 साल से यहाँ रहे हैं मेरे पापा, 80 साल से ऊपर ही हो गए। आप लगा लो है अपना, हमारा जन्म ही इस घर का है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है यहीं का ही। हम दिखा भी सकते हैं, ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना वो हम शो भी कर देंगे। 150 साल से 150 बंदों का यहाँ पे बनियों का है केस। क्या कहते केस हार चुके हैं, तो उन पे लागू क्यों नहीं होता है? गरीब बाल्मीक समाज पे क्यों होता है ये? ये जात पात वाली बात चलती है यहाँ पे। अलग अलग भी है यहाँ बाजार में बनिए लोग हैं जो केस हार चुके हैं, और यहाँ ये 24 क्वार्टर है, तो जो केस हार भी गए ना उनको बेचारों को इतना परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो बाल्मीक समाज है, इसलिए क्यों हो रहा है? क्यों बेकार की बातें क्यों हो रही है? दुकानदार है वो भी केस हार चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, और ना कोई कार्रवाई करता है उनके ऊपर, सिर्फ भेदभाव हो रहा है, और दूसरी बात गरीब लोगों को ही मारा जा रहा है। तो आप इसके ये बताइए कि अब हम करें क्या?
इसके आगे आके। ये वाले ऐसे समाज बिल्कुल ना रहे यहाँ छोटे पे। छोटे बच्चे हैं, वो परेशान चीज़ है। हैं। मतलब टारगेट किया जा रहा है आप लोगों टारगेट किया जा रहा है, ये जात पात का ज़्यादा मैटर है यहाँ पे, ये चीज़ है और कुछ नहीं है। ड्यूटी से हटा रखा था 1.5 साल से हमारे पापा को, को? अच्छा कहते या तो मकान ले लो या ड्यूटी ले लो। अच्छा, कौन था ये, कौन कह रहा था? यहाँ अंदर अफसर बोलते हैं, अफसरों ने बोला है। बोलते हैं नौकरी नहीं देते। पहली बात तो वो कल जो यहाँ के एम्प्लॉयज थे वो अपना सामान उठाने के लिए बीच में हट रहे थे, तो कह रहे थे कल ड्यूटी आना है नहीं आना, उनको ऐसे बोला गया कल ड्यूटी आना है नहीं आना। ज़्यादा बोलोगे तो कल ड्यूटी नहीं है तो बंदा क्या करेगा, सोचेगा मकान तो जा रहा है, ड्यूटी भी जाएगी तो कहाँ जाऊंगा। कहाँ से फिर बच्चों को वो तो बिल्कुल घुटने टेक देते हैं। नौकरियों को भी वो कर दिया जा रहा है कि टारगेट धमकाया करते जा रहा है हैं। एक तरीके से। धमकाया जाता है नौकरियों को भी कि नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, धमकी दी जाती है। क्योंकि सारे ठेकेदारी में, बोर्ड की ठेकेदारी में उन्होंने जिंदगी बिता दी, दादा परदादा सब इसी चीज में। तोड़ने के लिए मंदिर भी कह रहे हैं पूरा ना भैया, चलो ना वहाँ पर, हमारा ही मंदिर है, कौन से भगवान? शिव भगवान का है, राधा कृष्णा जी हैं, पूरे हैं भगवान जी। वो भी 70 साल पुराना मंदिर है, ये 70 साल पुराना मंदिर है, ये जाके देखो, वीडियो देखो, उसको भी बोला गया तोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि लगभग 30 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी, जिनके ऊपर अभी लगभग 8 से 10 झुग्गियों के ऊपर कल बिना नोटिस के बुलडोज़र यहाँ पर चला दिया गया। और पीछे की तरफ में आप ये जो घर देख रहे हैं, ये भी जो है इन लोगों को 2 दिन का समय दिया गया है यहाँ पर। और कहा यह भी जा रहा है कि ये लोग जो यहाँ रह रहे थे, उनमें से कई लोग जब ये बुलडोज़र चल रहा था तब यहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। लोग अपने ऑफिस गए हुए थे, कुछ बच्चे जो थे वो स्कूल गए हुए थे, जो परिवार के लोग थे, बाकी ज़्यादातर के घरों पे ताले लगे थे, तो तालों को तोड़कर अंदर घुसा गया, उनका सामान जो है वो वहाँ पर जो है उसे निकाला गया। और अब आप देखिए कि कैसे सब कुछ यहाँ टूटा हुआ है। और जो बची हुई पीछे की तरफ की झुग्गियाँ हैं, इन लोगों को 2 दिन का समय अब दिया गया है और कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर अब अपने जो सामान है वो सब यहाँ से निकाल लीजिए, चले जाइए। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि अगर कोर्ट से ये लोग केस हार चुके थे तो भी एक इंसानियत के तौर पर, एक जो औपचारिक होती है चीज़ें, उसके तौर पर इन लोगों को नोटिस जो है वो तो देना चाहिए था। इन लोगों को समय देना चाहिए था कि आप लोग जो है कोर्ट से केस हार चुके हैं, आप लोगों को 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन का समय दिया जाता है, अपना सामान निकाल लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों कैंटोनमेंट बोर्ड सीधा यहाँ आता है बुलडोज़र लेकर और यहाँ जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, जो घर बने हुए हैं, इनको तोड़कर चला जाता है? तो अब सवाल जो है वो कई सारे उठ जाते हैं यहाँ पर। और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। और जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों में आरोप जो है ये भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर है और मंदिर को भी इनको तोड़ने की जो बात है वो भी कही गई है। क्या कह रहे हैं? पहले भी तोड़ा गया? पहले भी तोड़ा गया था, गेट वेट सब हटा था, चादर वगैरह सब हटी थी। ये सारा कम से कम 70-80 साल पुराना मंदिर है। इसके नीचे 5 शिवलिंग है। अच्छा, ये ऊपर 6ठा शिवलिंग है। इसके नीचे भी जमीन के हाँ, जमीन के नीचे भी है। आज का पुराना है ये मंदिर, 70 साल पुराना मंदिर है। माँ बाप गरीब थे, दादा दादी गरीब थे, तो बना नहीं पाए। जितना हो सकता तो उन्होंने करे। 5 मौत हुई है, मम्मी पापा नहीं, भैया भाई नहीं, बहन नहीं, सिर्फ 2 बहनें, एक वो बच्चा है। अभी बोल के गए कि चदरा डालो, अपना मकान खाली कर दो। 2 दिन का टाइम दे रहे, बुलडोजर फिरा देंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसे कोई ना होता है भैया। कम से कम समय तो दो, मुआवजा तो दो, कुछ तो दो, कुछ तो करो। हमारा तो कोई नहीं है। छोटी बहन कमाती 10-12 हज़ार कमाती, उसमें मेरा घर चल रहा है। इस लड़की को मेरे को संभालना होता है। आज के टाइम में किसके पर भरोसा है भैया? सेफ्टी का डर है बहुत ज़्यादा भैया। मंदिर अंदर भी, घर में मंदिर बना हुआ है, अगर विश्वास नहीं देखो जाके। लाइट काटी है, लाइट पूरा पूछा भी नहीं। जितने भी क्वार्टर थे यहाँ पे, जितने भी घर बने हुए थे, सबकी लाइटें भी काट लाइट काट दी, पूछा भी नहीं है। 10-12 बंदे घुस गए, सामान निकाल रहे, हम है नहीं घर में, सामान निकाल रहे हैं। तो इधर आप देखिए ये मंदिर है, इनका कहना है कि इसके नीचे भी 5 शिवलिंग जो हैं वो भी हैं। और अब आप देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि 2 दिन का समय है, उसके बाद ये मंदिर को भी यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो घर यहाँ पर बने हुए हैं, आपको इस तरफ में जितने भी ये दिख रहे हैं, ये सबको बोला है लाइन से, जितने भी दिख रहे हैं जी। ये देखिए कि कैसे अब यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, ये लोग कितना परेशान हो रखे हैं, क्योंकि जितने घर यहाँ बने हैं इन सब के ऊपर बुलडोज़र का खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि कहा गया है कि हाई कोर्ट के अंदर जो केस है ये लोग हार चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है।
लेकिन सवाल वही है कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया। तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, और महिलाओं से जो बातचीत करी हमने उन्होंने भी बताया। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं इनके अंदर कुछ लोग जो हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर काम करते हैं। आपने अक्सर देखा है कि ठेकेदारी पे काम चलता है तो उसमें वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो यहीं के लोग जो काम करते हैं उन लोगों को साल, 1.5 साल, 2 साल से नौकरी से भी हटाया हुआ है कि या तो नौकरी ले लो या तो घर ले लो, ऐसी भी बातचीत कही जाती है। और इसके साथ साथ इनमें जो घर टूटे हैं इसमें अगर आपने इनमें अगर आपका सामान रखा है और आप काम करते हैं, आप अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय भी धमकी दी जा रही है। ऐसा भी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि तुम्हें नौकरी करनी है, कल आना है कि नहीं आना है, अगर नहीं आना है तो निकालो सामान। इस तरीके की धमकियाँ भी यहाँ पर जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों को दी जा रही है। तो पूरी खबर आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हुई है, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हुआ है उसमें भी। लेकिन जिस तरीके की बातें आ रही है कि 30 झुग्गियाँ हैं, लेकिन 3 झुग्गियाँ दिखाकर यहाँ पर ये ऑर्डर पास करवाया गया है। लेकिन सवाल एक ही है कि बिना नोटिस के क्यों ये झुग्गियों पर कार्रवाई जो है यहाँ पर करी है, क्यों इन लोगों को समय नहीं दिया गया है कि 14-15 दिन का या 1 हफ्ते का समय पहले दिया गया हो। बिना नोटिस के आते ही सीधा बुलडोज़र चलाकर ये क्यों पूरी कार्रवाई कर जो परिवार के लोग जो नौकरी पे गए थे, जो बच्चे स्कूल गए थे, उन सबको एकदम से ही उनके घर से छत जो है उनके सर से छीन ली गई। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा समय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।